नमस्कार सभी लोगों को। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार गुरु जी गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम 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 गुरु जी। लोगों प्रणाम को। गुरु जी। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। अभी आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। आपको भी हैप्पी बहुत प्रणाम गुरु जी बहुत पूर्णिमा प्रणाम। गुरुजी। शुभकामनाएं। आज कुछ स्टूडेंट्स ने जो है इस विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। गुरु जी। ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी प्रणाम आपको। प्रणाम जी प्रणाम। सभी लोगों को प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के हेलो अवसर क्या पर आप लोगों जरा को विशेष शुभकामनाएं देने के लिए प्रणाम। और अपने हृदय से आशीर्वाद देने के लिए प्रणाम गुरुजी। शाम के 7 बजे का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है। प्रणाम गुरु जी। ऐसे शाम को क्लास होगी। प्रणाम प्रणाम सुभाष जी प्रणाम। चलिए आज इस अवसर पर प्रणाम किसी गुरुजी। प्रणाम प्रणाम चर्चा को आरंभ करते हैं। किसी न किसी चर्चा को तो अब ज्योतिष के विद्यार्थी मिले हैं, कुछ तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जी गुरु जी। चलिए बताइए क्या चर्चा करना चाहते हैं आप लोग। गुरु जी। गुरुजी आज गुरु पूर्णिमा पर ही बताइए कुछ हम लोग को। गुरु जी एक गुरु पूर्णिमा पे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या गुरु जी? पूछिए पूछिए। गुरु जी मैंने कहीं पढ़ा था कि ज्योतिष सिर्फ पढ़ने से नहीं गुरु के आशीर्वाद से आएगा, तो ये बात कितनी प्रामाणिक सत्य है, बस ये जानना चाहता हूँ। मेरे मामले में तो बिल्कुल सत्य है, दूसरों का पता नहीं। गुरु जी हम पर भी कृपा कर दीजिए। संजय जी, ये वास्तविकता है। ये मैं आपको आज एक अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। तो मेरा अपना मानना है, जो भी मेरे फलादेश अच्छे गए उसके पीछे मेरे गुरुजी की ही कृपा रही, और जो बेकार गए वो मेरी बेवकूफियां रही। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे, जब मैं एक समय आया जब मैं बहुत सारा ज्योतिष सब्जेक्ट वाइज सीखा, पर कभी कभी ऐसा होता था कि कुंडली मेरे सामने होती थी और फार्मूला समझ में नहीं आ रहा होता था, याद नहीं, एकदम से दिमाग से निकल जाता था। पर गुरु कृपा इतनी होती है कि उस समय भी कुछ भी जो हम चीज को बोलना चाह रहे, तो मैं क्या करता था, तू छोड़ यार कुंडली तो साइड में रख, तू हाथ दिखा। और मैं ये कहता कि मैं तेरा हाथ चेक कर रहा हूँ, तेरी कुंडली से मैच करता है कि नहीं करता है, तेरी कुंडली का बीटीआर करते हैं। तो वो दिखा देता और वो वहीं से मैं पढ़ देता सारा का सारा। वो सारी खाना पूर्ति वहीं से सेट हो जाती। तो गुरु कृपा बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। समस्या ये है कि लोग पूर्णता शब्द नहीं समझ पाते। गुरु पूर्णिमा यानी कि पूर्णता देने वाला दिन। अगर हम किसी भी विषय को पूर्णता तक पहुंचाने का कार्य करें तो वास्तव में जीवन में पूर्णिमा घटित होती है। जो स्टूडेंट है वो गुरु के भरोसे बैठता है कि गुरु जी आएंगे, हाथ पकड़ के एक एक टॉपिक करवाएंगे, और टॉपिक कराने के बाद आप ये भी बताएंगे ये कैसा हुआ कैसा हुआ, चलो गुरु जी यहाँ तक भी बता दें। अब प्रैक्टिस भी गुरु जी कराएंगे, अब फलाना भी गुरु जी कराएंगे, अब जो मैं बोलूंगा वो भी ठीक होंगे, और गुरु जी पर मेरी आस्था नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। गुरु पूर्णता प्रदान करता है, पर उस पूर्णता को प्राप्त करने की ताकत शिष्य के पास होती है, गुरु के पास नहीं होती। हम कहते हैं गुरु देता है, मैं कहता हूं शिष्य लेता है। लेता वही है जिसमें हुनर होता है, लेने का हुनर। आपको जान करके हैरानी होगी
लेने का हुनर भी हर किसी में नहीं होता। फ्री की चाहत सब में होती है, पर लेने का हुनर किसी किसी विरले में होता है, और विरला बाजी मार ले जाता है। जिसमें लेने का हुनर है वो आपसे भी ले जाएगा, वो मुझसे भी ले जाएगा। है तो हमारी परदादी एक बात कहा करती कि गुण चोर बनो। तो चोर शब्द बड़ा नेगेटिव है, तो हम सोचते फिर चोर ही क्यों बने। हैं? हम्म, तो हम कहते दादी तू भी चोर बनने की बात कर रही है। हैं? हम्म, वो कहती निकम्मे मैं कह रही हूँ गुण चोर बनो, कि चोरी करनी है गुणों की। तो अगर चोर भी बनना है तो गुणों की चोरी करना सीखो। और हम अपने क्रोध के वश, अपने अहंकार के वश लेना कैसे यही कला नहीं सीख पाते। अगर ये कला लेने आ जाए तो गुरु की ताकत नहीं है कि वो रोक ले। गुरु के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने आप को समेट के रख ले, वो तुम्हें ना दे। जो शिष्य चोरी करके ले जाता है उससे सारा माल, गुरु जी तो खाली खाली है, उसके बाद पल्ले कुछ नहीं, सारे ले जाता है। और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें वो खुश होता है कि अरे वाह कितना अच्छा सीख गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मुझे तुम पर प्राउड है, मुझे तुम पर गर्व है। गुरु का गुस्सा कब आता है? जब वो कोई चीज तुम्हें लालच से बाहर निकालने की कोशिश करता है, प्रयास करता है कि मत अटको यार इन चीजों पर वो एक साल बाद भी देखता है कि शिष्य वहीं अटका पड़ा है, उसकी चेतना वहीं अटकी पड़ी है, वही छोटे छोटे लालच, फ्री में बता दो जी, ये इतना सा बता दो जी, ये यूं नहीं जी, ये यूं नहीं जी, मेरी कुंडली का विश्लेषण कर दो जी, मेरा वो कर दो जी। मैं कहता हूं तुम इतना सीखो कि तुम पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए उसी की कुंडली का विश्लेषण कर सको। पर तुम्हें अपनी कुंडली का ही विश्लेषण करना है, अपने से बाहर ही नहीं जाना है। इस बात को शिष्य को लगता है अरे गुरु जी तो लालच में शायद कह रहे होंगे, मेरा देखना नहीं चाह रहे, हमेशा उल्टा ही लेकर के पड़ जाता है। तो वो चीज जो है शिष्य को गुरु से लेने नहीं देती। गुरु अपनी किसी भी चीज को संभाल करके रख ही नहीं पाता, क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हर वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करती है। अपने स्वभाव के विपरीत जाके काम करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। गुरु का स्वभाव है विस्तार करना, फैलाना। गुरु जिसके पास भी आके खड़ा हो जाएगा या जो गुरु के पास आके खड़ा होगा, गुरु उसकी वृद्धि कर देगा, गुरु उसका विस्तार कर देगा, उसका फैलाव कर देगा, उसके जीवन के में नया आयाम बना देगा। छोटा आयाम है तो उसके आयाम को बड़ा कर देगा। ये गुरु का कार्य है, वो करेगा ही करेगा। उसको आप जितना क्रिटिसाइज कर लो, उसकी अपमान कर लो, उसको सम्मान मत दो, जितने मर्जी चौधरी बन जाओ, वो अपनी आदत से मजबूर है। गुरु आपको छोटा बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसको उसको तो आता ही बड़ा बनाना है। छोटा बनाने की तो कला उसमें है ही नहीं। गुरु जी धमकाते जरूर रहते मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूं, करता कुर्ता कुछ नहीं है। वो उसको उसके भरोसे पर छोड़ देता है। सबसे बड़ी सजा क्या है गुरु की? अगर गुरु अपने शिष्य को सबसे बड़ी सजा देना चाहे तो पता क्या है? बस उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसको ध्यान मत दो, बस जो कर रहा है करने दो। ये उसकी उच्चतम सजा है शिष्य की, कि अब गुरु ने तुम्हारी परवाह करनी छोड़ दी। अगर गुरु ने डांटना शुरू कर दिया, इसका मतलब गुरु अपना हक समझने लग रहा है, तुम पर अपना हक समझ रहा है, वो डांटेगा। जितना नजदीक जाओगे वो डांटेगा और गरजेगा और धमकाएगा और पीड़ा पहुंचाएगा और तुम्हें जो है कमियां निकालेगा। तुम चौधरी बन के जाओगे कि साहब मुझे ये आता होगा, कद्दू नहीं आता तुझे। तो यार अच्छा गुरु है, 10 लोग कह रहे हैं आता है, गुरु जी कहते कद्दू नहीं आता तुझे। क्योंकि गुरु सेटिस्फाई नहीं है। गुरु तो आपको अपने से बड़ा बनाना के चाहता है, क्योंकि उसके पास स्वभाव है ऐसा, उसको बड़ा बनाना है। और आप जो है छोटे में खुश हो। वो कहता है ये तो छोटे में खुश हो रहा है, चलो इसको और चोट मार दो, ढंग से चोट मार दो इसको। तो वो गुरु बार बार चोट मारता है,
ये चोट जो लगती रहती है, इसी से ही पूर्णता हासिल होती है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी के लिए भी होती है, समस्त ऋषियों के लिए होती है, समस्त गुरुओं के लिए भी होती है। जो भी जीवन में पूर्णता हासिल कर दे, जो भी जीवन में पूर्णता प्रदान करने की ताकत रखता हो, और अगर हम उससे जुड़े हैं, उस शक्ति से, उस महान शक्ति से जुड़े हैं, तो उस दिन नमस्कार करने का दिन है, अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का दिन है गुरु पूर्णिमा। हमारे देश में परंपरा है, जाओ भाई गुरु जी के दर्शन करके आओ, मिल के आओ, चरण स्पर्श करके आओ, ये हमारे देश की परंपरा है। भाई जाएंगे। अब गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी बेचारे क्या भाई, 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा भेंट नहीं होती है। पर जो गुरु के प्रति उस दिन जो श्रद्धा व्यक्त करता है हृदय से, ये पूर्णता देने का काम करता है। क्योंकि गुरु कारक है ग्रेटिट्यूड का, गुरु कारक है शुक्राना का, शुक्रिया करना। गुरु चाहता है कि तुम शुक्रिया करना सीखो। वो कहता है समाज में तो क्या करोगे, पहले मेरा ही कर लो, आ जाओ, मैं देखता हूं कौन कौन शुक्रिया करता है, कौन ड्रामे से करता है, कौन एक्टिंग करके करता है, कैसे करता है शुक्रिया। शुक्रिया करना भी आया कि नहीं आया, देखता है शुक्रिया करना भी नहीं आया कईयों को। तो 10% लोग केवल शुक्रिया करना सीख पाते हैं अपनी जिंदगी में। रेशो बहुत ही ऊट पटांग है। जब तक हम दूर दूर से किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमें एक रेशो कुछ का कुछ लगता है, जब हम नजदीक जाते हैं तो एकदम देखने का नजरिया पलट जाता है। आजकल आप एक चीज देख रहे होंगे, अभी एक नई मुहिम चली है, आरक्षण हटाओ। आप लोग देख रहे होंगे, देश में आरक्षण हटाओ। मतलब पहले भी उल्लू बनाया लोगों को, फिर उल्लू बनाने की एक नई तैयारी हो गई है। मैंने गूगल करके देखा कि भारत सरकार के पास और राज्य सरकारों के पास सरकारी नौकरी है कितनी वास्तव में। 2 से 3%, उसमें तो 1.5% ही आया। मैं और मान के चलूं, मैंने और बढ़ा दी। आप सोचो, 3% टोटल सरकार के पास नौकरियां हैं, और 3% में इतने लोग रिजर्व, और उसके लिए हम सर कटाने को तैयार हो रहे हैं। उसी के लिए छत पे से कूद रहे हैं, कोई कहीं से कूद रहा है, कोई कहीं से कूद रहा है। मानसिकता की कमजोरी देखो। इसका मतलब इनको जीवन में कोई गुरु मिला ही नहीं, इनके जीवन में विराटता आई ही नहीं। एक बुक है बड़ी प्यारी, एपीजे अब्दुल कलाम की, विंग्स ऑफ फायर। वो किताब मुझे भी अट्रैक्ट करती है बहुत ज्यादा। कलाम साहब ऋषिकेश गए, ऋषिकेश मेरा फेवरेट जगह है। उन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया था और वो उसमें फेल हो गए थे, बड़े हताश हुए, गंगा जी के उधर बैठ गए। उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, ये उन्होंने बुक्स में लिखा है। और उसी समय जो ऋषिकेश में बड़े संत थे, गुरु थे, वो वहां पर आए। आज भी उनके बहुत सारे आश्रम चल रहे हैं, हर दुकान में जाओगे ऋषिकेश में उन्हीं की फोटो आपको दिखाई देगी। उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई। उन्होंने कहा जी मेरी नौकरी नहीं लगी और मैं अब हताश निराश हूँ, जाके क्या करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, लौटने के पैसे नहीं है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा यार, जिंदगी ने तुम्हें शायद कुछ बड़ा देना है, तुम्हारी जो किस्मत है वो छोटे के लिए बनी नहीं है, इसलिए उसने नौकरी नहीं दी। अगर आज आप इस नौकरी में कर जाओगे तो तुम छोटे हो जाओगे, तुमने बड़ा बनना है। वो कहते हैं उन्होंने पैसे भी दिए, मुझे भोजन भी करवाया, वापस भेजा और मुझे मोटिवेट करके भेजा। यह है गुरु की ताकत। वो व्यक्ति मुस्लिम होकर के भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनता है, और भारत देश का एक ऐसा राष्ट्रपति बनता है जो सबसे ज्यादा नाम कमाता है पॉजिटिव चीजों के मामले में। और कोई उसे मुस्लिम की निगाह से देखता ही नहीं।
कोई मानता ही नहीं कि मुस्लिम, क्योंकि वो बिल्कुल जो वास्तव में सेकुलर क्या होता है वो चीज है। तो मानसिकता हमारी छोटी नहीं बननी है, छोटी मानसिकता से मत जियो। मेरा तो मन किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं, फिर मैंने कहा क्यों पॉलिटिक्स के अंदर घुसूं भाई, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। 3% अगले के पास नौकरियां हैं, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, सरकार के पास नौकरी नहीं है, तुम सर फुड़ाने के तैयार हो रहे हो खाम खाई। तुम लोग आगे जब ही हो, जो आगे हैं वो आगे इसलिए क्योंकि उनके पास आरक्षण नहीं है। ये वास्तविकता है। बनिए समाज को देख लो, उनको दे दो तुम आरक्षण, रोना पीटना मच जाएगा उनके। भाई उनका करोड़ों का व्यापार है, तुम लाख की नौकरी मांग रहे हो। उनका लाला जी का करोड़ों का धंधा है, उसको समझ में आता ही नहीं लाख रुपए महीने की सैलरी। आप उस सैलरी के लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न बना करके बैठ गए। तो जीवन में ऐसी चीजें बहुत आती हैं, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। तो गुरु ऐसी सिचुएशन से बड़े प्यार से बाहर निकाल करके आपको ले जाते हैं। क्या करते हैं, वो आपकी सोच को बड़ा बना देते हैं। गुरु और कुछ नहीं करता, वो आपको एक नया विजडम दे देता है, एक दूसरी तरह की सोच दे देता है। जब वो सोच देंगे तो बढ़िया। तो चैलेंज लेना सीखिए। गुरु की ताकत, गुरु की शक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा आपको निकाल ले जाती है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कि हर व्यक्ति अपने गुरु से जुड़ा रहे, गुरु की शक्ति से जुड़ा रहे। गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है, गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, गुरु एक चेतना का नाम है। वह अपार चेतना युक्त शक्ति पुंज है जो आपको एक विजडम देता है, और वो ही विजडम जीवन में उच्चतम शिखर तक ले जाने में आप लोगों को कामयाब हो जाती है। तो आपको फिर से मैं एक बार पुनः आशीर्वाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। अपने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप नया कोई संकल्प लीजिए। जीवन में स्वयं को आगे ले जाने के तरीकों पे ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर होती है। स्वयं पर इन्वेस्ट करना सीखो, चाहे वो स्वयं के कपड़े हो, चाहे स्वयं की बुक्स हो, चाहे स्वयं के लिए ज्ञान हो। उस पर इन्वेस्ट करने से मत चूकिए। जो सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई होके मिलेगा तुम्हें जीवन में, वो वही मिलेगा जिसमें तुम सबसे ज्यादा सर्वाधिक खुद के लिए इन्वेस्ट करोगे। जमीन में, मकान में, प्लॉट में इन्वेस्ट करोगे, वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे बच्चे ले लेंगे। दो या ना दो, वो पट्टे ले ही लेंगे। तुम्हारी कोई ताकत नहीं है तुम इसमें कुछ कर सको। अब वो 10 गुना हो जाए चाहे 100 गुना हो जाए, और तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। कमाल की बात तो ये है, जिस चीज को हम अपना समझ करके सबसे ज्यादा जीवन खपाने की कोशिश करते, पर हम अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट नहीं करते, हम अक्सर अपने कपड़ों पर इन्वेस्ट नहीं करते, हम अक्सर अपनी नॉलेज गेन करने के लिए चीजों पर इन्वेस्ट नहीं करते, हम खुद के कर्मों को सुधारने के लिए उस पर इन्वेस्ट नहीं करते, और फिर कहते हैं हम गुड इन्वेस्टर। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टर ही कमाता है। सबसे कम पैसा नौकरी करने वाला कमाता है। नौकरी करने वाले से ज्यादा पैसा सेल्फ एम्प्लॉयड कमाता है, यानी कि खुद का काम करने वाला। और खुद के काम करने वाले से ज्यादा पैसा एक बिजनेसमैन कमाता है, और बिजनेसमैन से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्टर कमाता है। इन्वेस्टर हमेशा टॉप पे रहता है। तो आप लोग, गुरु पूर्णिमा पर यही संदेश है, अच्छे इन्वेस्टर बनो। गलत जगह इन्वेस्ट मत करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। अपनी अच्छी हेल्थ पर बढ़िया से बढ़िया खाओ। बढ़िया से बढ़िया समोसे नहीं खाने, बढ़िया से बढ़िया अच्छी हेल्थ की चीजें खाओ। बेस्ट, अपने 5 स्टार होटल में जाओ, देख के आओ वहां पे कैसा फूड बनता है, बस वैसा अपने घर में बनाओ। जो तुम 2,000 रुपये में वहां पर खा के आए हो एक टाइम का, वो तुम्हें 100 रुपये में अपने घर में बन जाएगा। बस उसे बनाना सीख लो, नहीं आता तो उसे बनाना सीख लो, है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बढ़िया कितने रुपए के बर्तन आएंगे, 500 1000 रुपए के बर्तन आ जाएंगे। कप प्लेट 2,000 रुपए का एक बार ही लिया, बढ़िया ताज वाले कप के अंदर बैठ बैठ के, कुर्सी पे बैठ बैठ के मजे ले लेकर पियो।
एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय करो हर पल, खुशी का एहसास करो, खुश हो, किसी भी बात पर खुश हो, जीवित हो खुश हो जाओ, चाय पी रहे हो खुश हो जाओ, कॉफी पी रहे हो खुश हो जाओ, पी रहे हो रहा है ना, सब कुछ कर रहे हो ना, यू आर द विनर। तुम बहुत कुछ कर रहे हो, बस भूल जाते हो तुम इतना कुछ कर रहे हो। तुम्हें एक ही चीज याद रहता है कि तुम गधे बन गए हो, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, वो गधापन याद रहता है। एंजॉय भूल जाते हो, एंजॉय नहीं भूलना, यही जिंदगी का परम आनंद है। और स्वर्ग नरक ऊपर है कि नहीं है भैया, जो गया वो वापस नहीं आया। किसी ने आके आज तक इतला नहीं किया कि ऊपर था क्या और है क्या, आज तक कोई नहीं आया लौट करके। ये समझ लो, स्वर्ग और नरक यहीं पर है। जो मजे से बढ़िया मस्त चाय पी रहा है और उसका आनंद ले रहा है, एक कप पीने के बाद आधा घंटे तक उसके स्वाद को ले रहा है, महसूस कर रहा है, वो स्वर्ग में। चाहे वो कॉफी पी रहा है, चाहे वो चाय पी रहा है, चाहे वो पानी पी रहा है, चाहे गर्म पानी पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर वो उसका आनंद ले रहा है, वो अभी भी स्वर्ग में है। उसे स्वर्ग मिलेगा नहीं, मिल रहा है। जो दुखी है, जो रो रहा है, जो कंप्लेंट कर रहा है, तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, पड़ोसी खराब मिल गए, रिश्तेदार निकम्मे मिल गए, ये खराब, वो खराब, रिश्ता खराब, फलाना खराब, ढिमकाना खराब, टीचर खराब, कोर्स खराब, जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो अभी भी नर्क में। उन्हें नर्क जाने की जरूरत ही नहीं है, है? और अगली टिकट तो वैसे भी उनकी वहीं होनी है। ऐसा नहीं कि उनको स्वर्ग मिल जाएगा यहाँ रोक करके जाएंगे। तो जो यहाँ हंस के जाएगा, मेरा मानना है, अगर है स्वर्ग तो उनकी टिकट वहीं बुक होनी है स्वर्ग में ही। कि हाँ, स्वर्ग में तो हंसते खिलखिलाते लोग चाहिए भाई। ये मुंह बना के कंप्लेंट करने वाले लोगों की जो जुड़ती ही नहीं है स्वर्ग लोक में। क्या जुड़ते हैं फिर, वो स्वर्ग थोड़ी ले जाएगा। देखना बाबूजी हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है, देखना बाबूजी ये तो 2 घंटे पंखा नहीं चला हमारा, तो ये देखना जी यमराज जी ने तो आज हमारी लाइट काट ली। उन्होंने कहा ये सारा दिन कंप्लेंट ही करते रहेंगे, इनको बुलाओ ही मत, इनको फेंको नरक के अंदर, इनको, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो जो इस संसार में प्रेजेंट में, जिसे हम क्रियामान कर्म कहते हैं ज्योतिष में, जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वो अभी भी स्वर्ग में ही है। तो स्वर्ग और नर्क यहीं पर है। और ये ज्योतिष से पता चलता है, वैसे नहीं पता चलता है। लोग तलाश में है कि स्वर्ग में जाके फिट हो जाए, तो यहाँ तो स्वर्ग ले ले, यहाँ तो नरक भोग रहा है, ऊपर स्वर्ग के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये सोए हुए इंसान की निशानी है। जागना सीखो, अपनी कॉन्शियस लेवल को बढ़ाओ, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ, किसी अंधविश्वास में मत फंसो, विश्वास में फंसो, अंधविश्वास में मत फंसो। चीजों को महसूस करो, अपना अनुभव करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा अनुभव कुछ अलग है, तो उस अलग अनुभव के साथ चलो। मैंने कहा चाय पियो, आनंद आएगा। तुम चाय पियो 2 बार, 3 बार, 4 बार, तुम्हें आनंद नहीं आ रहा तो मेरी बात क्रॉस मार दो, मत मानो यार, तुम चाय छोड़ दो। तुम्हारा अनुभव अलग अनुभव है, तुम्हारे गुरुजी का अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है। जो मैं कहूं वो सत्य हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सत्य है। और जिंदगी के अंदर जो सबसे बड़ी पूंजी होती है, वो आपका अपना अनुभव है। जब बुढ़े हो जाओगे तुम्हारे पास कुछ नहीं बचना, एक ही चीज बचेगी जो सबसे कीमती होगी, वो होगा तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा एक्सपीरियंस। जब कोई नौजवान बालक आकर के 20-22 साल का, 25 साल का पूछेगा दादाजी मैं यहाँ फंस गया हूं, मैं क्या करूं, जब आप उसे कहोगे बेटा नहीं, उसको ऐसे जवाब नहीं देना, ऐसे जवाब देना, इस प्रॉब्लम को ऐसे हैंडल मत करो, ऐसे हैंडल करो, क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुमने कितनी बार प्रॉब्लम को देखा है और कितनी बार तुम उस चीज को सॉल्व कर चुके हो। तो उस जवान बच्चे को जिसको कुछ नहीं सूझ रहा है, उसको जब आप अपना अनुभव सुझाओगे, तो निश्चित रूप से आप सबसे बड़े कीमती व्यक्ति जब ही हो। अदरवाइज तो सब छीन छान लेंगे बाल बच्चे, कोई छोड़ता छूटता कुछ है नहीं है। तो ये समझ लो बात को। तो बेटर यही है, बच्चे अच्छे हैं तो भी छीन लेंगे, बच्चे खराब है तो भी छीन लेंगे, ये छीनना तय है। इसीलिए जो है, अपने आनंद में रहो। पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कपुत्र तो क्यों धन संचय है। पर इसका मतलब ये नहीं उनके लिए, बेचारों के लिए कुछ मत छोड़ो। इसका संदेश का मतलब ये नहीं, उनको भी बेचारों को दे के जाना है, नहीं अगरबत्ती नहीं जलाएंगे बाद में मरने के बाद है।
उनको भी बेचारों को देना है, हमारी जिम्मेदारी है उनकी पालना करना। पर इतना भी नहीं करना कि हम एक एक पाई 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 जोड़े और अपने ऊपर इन्वेस्ट ना करें, हम अपने ऊपर कुछ ना करें। ऐसा नहीं कभी भी करना है। हम इस धरती पे जीवन जीने के लिए आए हैं, ठीक है, मरने के लिए नहीं आए। मरना पड़ेगा, वो मजबूरी है। चाहता कौन है मरना? मरना तो मजबूरी है भाई। आए तो जीने के लिए, पर करने कुछ और लग गए। आए जीने के लिए, मरने का प्रयास करते रहते रोज रोज, है रो रो करके। ऐसा नहीं करना। चलिए, आपको बहुत फिर से विशेष दिल से हृदय से कामना, आपको गुरु पूर्णिमा का विशेष आशीर्वाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रणाम ज्ञान गुरुजी, प्रणाम। करते रहो और आगे बढ़ो। धन्यवाद बहुत गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा हैप्पी गुरु प्रणाम गुरुजी, हैप्पी गुरु राम पूर्णिमा। राम राम। हैप्पी गुरु गुरुजी एक क्वेश्चन था आपसे। नमस्कार गुरुजी।